नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ ऑन 2.0 में। तो जो भी साथी इंडियन आर्मी, अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, नर्सिंग एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहा है, उनके लिए साथियों क्लास रहने वाली है। साथियों, आज की क्लास में हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बात करने वाले हैं। तो टोटल 30 क्वेश्चंस रहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि डेली डेली आपको 30 प्रश्नों की क्लास मिलती है। तो क्लास आपको 2 मिलती है, एक तो आपकी जीके की और दूसरी आपकी जनरल साइंस की। तो डेली क्लास मिलती है तो उनको देखना ना भूलें। क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। सिलेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं और प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए हैं उसी के अनुसार ही क्वेश्चंस सिलेक्ट किए गए हैं। तो उम्मीद और आशा है कि आप सभी इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे साथ आज से ज़रूर जुड़ जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है कि ऑक्सीजन का आविष्कारक था। साथियों, ऑक्सीजन O2 इसका आविष्कारक कौन है बताओ। रदरफोर्ड है, विलियम रैमजे हैं, प्रिस्टले वसीले हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया? बहुत बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ऑक्सीजन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जनक कौन हो जाएगा? बिल्कुल प्रिस्टले और सिले। कौन है? प्रिस्टले व सिले हैं, वो ऑक्सीजन का यहाँ पे आविष्कारक था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। साथियों, माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन आपके सामने क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो छोटे वस्तुओं को देखने के लिए, देखिए छोटे वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो छोटी वस्तु होती है उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला सवाल, अगला है कि विद्युत आवेश की क्या है? विद्युत आवेश की MKS या फिर SI इकाई क्या है? विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? वोल्ट है, एम्पियर है, वोल्ट है या फिर कूलम है? विद्युत आवेश की SI इकाई, विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बताइए क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलम है, ठीक है। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन साथियों है कि फ्यूज तार की विशेषता यहाँ पे होती है। तो फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है बताइए साथियों। फ्यूज तार की इनमें से एक विशेषता है। तो फ्यूज तार क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, फ्यूज तार इसका जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है, ठीक है, और गलनांक होता है वो निम्न होता है, ठीक है। तो फ्यूज तार क्या विशेषता है? इसका जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है, इसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है? वो निम्न होता है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। अगला सवाल, अगला है कि सुई का पानी पर तैरने का कारण है। देखिए जो सुई होती है वो पानी में तैरती है, इनका मुख्य कारण क्या है? ठीक है। तो पृष्ठ तनाव के कारण, किसी तत्व के कारण, सहसंजन के कारण या फिर आसंजन के कारण। देखिए सुई का पानी में तैरना ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। क्लियर है, ठीक है। अगला सवाल साथियों, अगला सवाल है कि किसी दिन बैरोमीटर में पारे का अचानक गिर जाना ये क्या बतलाता है? देखिए अगर किसी दिन जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर का अगर वो पारा अचानक से नीचे गिर जाता है तो ये किसका सूचक है या क्या दर्शाता है? ठीक है। तो बताइए क्या? स्वच्छ मौसम को दर्शाता है, आंधी तूफान को दर्शाता है या फिर भीषण वर्षा होने वाले ये दर्शाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर किसी भी दिन में बैरोमीटर में पारे का जो अचानक गिर जाता है तो वो किसका सूचक होता है? तो ये सूचक होता है कि भाई आंधी और तूफान आने वाली है अब, ठीक है। आंधी और तूफान आने वाली है इसीलिए वो गिर जाता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा? गिर जाता है, ठीक है। अगर भीषण वर्षा ये आती तो ये ऊपर उड़ जाता है। क्या हो जाएगा? ऊपर। अगर मतलब भीषण वर्षा, भयंकर तूफान, वर्षा वाला तो उससे ऊपर उठ जाता है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है साथियों कि खारे नमक, जो खाने वाला नमक, सॉरी, खाने वाले जो नमक हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जो खाने वाला नमक को सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम कार्बोनेट कहते हैं। बताइए खाने वाला नमक है, खाने वाले नमक को क्या कहते हैं? तो इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl कहते हैं, NaCl कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? NaCl। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी धातु को केरोसिन में रखते हैं? तो किस धातु को केरोसिन में रखते हैं? बताइए Ai को, Fe को, Na को या फिर Ca को। केरोसिन में किस धातु को रखा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन सेलेक्टिव है, नो डाउट। तो यहाँ पे सोडियम को, किसको साथियों? सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम को किस में रखा जाता है? अगर अब ऐसा भी प्रश्न आ जाए कि सोडियम को किस में रखा जाता है तो सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। अगला है कि सोल्डर एक मिश्र धातु है जिसके घटक होते हैं। तो सोल्डर क्या है? एक मिश्र धातु है। तो किन किन से मिलकर ये सोल्डर बनी होती है?
तो देखिए एक तो आपकी होती है, एक तो आपकी टिन होती है, कौन सी होती है, टिन, और दूसरी होती है आपके लेड होती है, क्या होती है, टिन और लेड। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि पौधे का प्रजनन अंग है, तो पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है, तो पौधे का प्रजनन अंग है, फल है, बीज है, फूल पुष्प है या फिर कली है। साथियों पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे का प्रजनन अंग बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फूल और पुष्प है ना, फूल या फिर पुष्प, ये पौधे का एक प्रजनन अंग है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कॉकरोच के शरीर में चलने के लिए कितनी टांगे होती है। देखिए कॉकरोच कॉकरोच चलता है, उसके शरीर में चलने के लिए कितनी टांगे होती हैं, तो 3 जोड़ी की होती हैं। यहाँ पे जोड़ी में है, ठीक है, तो 2 जोड़ी की होती हैं, 4 जोड़ी की होती है, फिर इनमें से कोई, अगर कॉकरोच वो चलता है तो उसमें जो टांगे होती है वो कितनी होती हैं, टांगे होती है साथियों 3 जोड़ी होती हैं कॉकरोच में, ठीक है, 3 जोड़ी, ठीक है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 3 जोड़ी का 6 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है। चुंबकीय क्षेत्र तो एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि है, ये एक दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। बताइए चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार की राशि है। चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। तो एक चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय एक सदिश राशि है, कैसी है, सदिश राशि है। याद हो जाएगा बिल्कुल, हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे स्टडीज ऑन 2.0 पर आप विश्वास कीजिए, आपको जितना हम अच्छा कंटेंट लाने की और अच्छा आपको कंटेंट देने की हम हमारा 100% है वो योगदान देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि कठोर जल का सूत्र बताना है। कठोर जल का सूत्र क्या है बताओ भाई। कठोर जल का सूत्र है तो H2O2 है, CO2 है, D2O है या फिर H2O है। कठोर जल का सूत्र क्या है, तो कठोर जल का सूत्र बताओ। तो ये है D2O, क्या है, D2O किसका है, कठोर जल का सूत्र है, ठीक है। क्लियर है। अगला है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण में जी होता है, उसका मान क्या होता है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, तो 9.m एस स्क्वायर होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट, कितना 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। अगला सवाल, अगला है कि यहाँ पे जो अकल दांत होते हैं, अकल दांत में आने वाले दांतों की संख्या कितनी है साथियों। अकल दांत में दांतों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, फिर 6 होती है। बताओ क्या आंसर हो जाएगा। देखिए अकल दाढ़ होती है ना, अकल दांत कहते हैं, दाढ़ कहते हैं, उसमें जो दांतों की संख्या होती है वो टोटल 4 होती है। कितनी होती है, 4, कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल है कि बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती हैं तो कौन सी ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है, स्टैटिक ऊर्जा होती है, ये दोनों होते हैं, और दोनों जो गतिज और स्टैटिक ये दोनों होती हैं, ये दोनों नहीं होती या फिर ये दोनों होती हैं। देखिए भाई, देखिए अगर बंदूक से कोई भी अगर गोली छोड़ते हैं, बंदूक से छोड़ी गई गोली, उसमें जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो ऊर्जा होती है उसमें देखिए स्टैटिक भी होती है और गतिज भी होती है, ठीक है। तो दोनों ऊर्जा होती है, कौन सी होती है, दोनों ऊर्जा होती हैं। बंदूक में छोड़ी गई तो स्टैटिक भी होती है, और कौन सी, स्टैटिक और गतिज दोनों होती है, ठीक है। ठीक है। अगला सवाल, अगला है कि वल्केनाइजर वल्केनाइज्ड रबर का आविष्कार ये किसके द्वारा किया गया था। बताओ वल्केनाइज्ड रबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका किया गया था चार्ल्स गुड ईयर ने। किसने, चार्ल्स गुड ईयर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि चाय का वानस्पतिक नाम बताओ भाई। चाय का वानस्पतिक नाम क्या है, तो ट्रिट्रिकम है, कैमेलिया सिनेंसिस है, रूबीथसिया है या फिर मेजीफेरा इंडिका है। मेजीफेरा इंडिका तो आपका आम का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, आम का हो जाएगा, ठीक है। तो चाय का बताना है, चाय का क्या है रासायनिक नाम, ठीक है। तो यहाँ पे कैमेलिया सिनेसेंस है, क्या है, कैमेलिया सिनेसेंस। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि डायलिसिस का प्रयोग डायलिसिस का प्रयोग के इलाज में किया जाता है। तो डायलिसिस का प्रयोग के इलाज में किया जाता है तो हृदय दुर्बलता, गुर्दे की निर्बलता, इनमें से कोई नहीं, या फिर मस्तिष्क रोग,
बताओ डायलिसिस का प्रयोग के इलाज में किया जाता है कि किसके प्रयोग में, बताओ क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर गुर्दे की यहाँ पे निर्बलता होती है, ठीक है, तो गुर्दा निर्बल हो जाता है, तो उसके लिए डायलिसिस का इलाज किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, डायलिसिस का इलाज किया जाता है। अगर गुर्दे की निर्बलता हो जाती है, गुर्दा अगर कमज़ोर हो जाता है, तो डायलिसिस का इलाज किया जाता है, ठीक है। अगला है कि तो डायलिसिस का संबंध है गुर्दे से, ठीक है। तैरते हुए पिंडों के नियमों को ये किसके द्वारा खोजा गया था, तैरते हुए पिंडों के नियमों को किसके द्वारा खोजा गया था, तैरते हुए पिंडों के नियमों को किसके द्वारा खोजा गया था। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आर्किमिडीज, क्या हो जाएगा, आर्किमिडीज। आंसर डी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तत्वों के बीच ध्वनि सबसे तेज चलती हैं, तो सबसे तेज ध्वनि चलती हैं तो स्टील में चलती है, जल में चलती है, हवा में चलती है, फिर निर्वात में चलती है। क्या आंसर हो जाएगा बताइए साथियों, निम्नलिखित तत्वों के बीच में ध्वनि सबसे तेज चलती है, सबसे तेज तेज तराटदार ध्वनि चलती है किस में चलती है साथियों, ये चलती है आपके बिल्कुल स्टील में, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्टील, जिन्होंने भी बताया यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस में चलती है, स्टील में। नेक्स्ट सवाल आपका है कि कार्बन का कठोर रूप है, तो कार्बन का कठोर रूप हीरा है, कोल है, चारकोल है, ग्रेफाइट है। कार्बन, बताइए साथियों, कार्बन का कठोर रूप तो हीरा है, कोल है, चारकोल है, फिर ग्रेफाइट है। कार्बन का कठोर रूप बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन का कठोर रूप है हीरा, क्या है, हीरा। ऑप्शंस आपका पहला हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, हीरा। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन से कि यहाँ पे डाक्टालोग्राफी का अध्ययन है, तो किसका अध्ययन है वो डाक्टालोग्राफी है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट होता है ना, फिंगरप्रिंट, उसके जो अध्ययन को क्या क्या कहते हैं, डाक्टालोग्राफी कहते हैं, डाक्टालोग्राफी कहते हैं, ठीक है, फिंगरप्रिंट। अगला सवाल है कि लेंस खाली जगह से बनता है, तो सामान्य ग्लास से बनता है लेंस, या फिर लेंस प्रेक्स ग्लास से बनता है, या फिर लेंस दो फ्लिंट ग्लास से बनता है, या फिर कोबाल्ट ग्लास से बनता है। लेंस किससे बनता है साथियों, लेंस बनता है आपके फ्लिंट ग्लास होता है ना, किस प्रकार का, फ्लिंट, फ्लिंट ग्लास से बनता है, ठीक है, फ्लिंट ग्लास से लेंस बनता है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों की खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा है, तो गैल्वेनोमीटर है, सैलिनोमीटर है, फाथोमीटर है, या फिर पीएच मीटर। कौन सा हो जाएगा, खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है, तो कौन सा है, तो वो आपका सैलिनो, कौन सा हो जाएगा, सैलिनोमीटर। सैलिनोमीटर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह से हैं, तो नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ओजोन की, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की। देखिए जो ग्रीन हाउस कैसे हैं, उनके प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में किसकी वृद्धि की वजह से होता है, तो इसका जो कारण होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि की वजह से होती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पत्तियों में मौजूद हरे रंग का वर्णक को क्या कहते हैं, पत्तियों में मौजूद हरे रंग के वर्णक को कैरोटीन कहते हैं, फाइकोबिलिन कहते हैं, जंतोफ्लिन कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में मौजूद हरे रंग का वर्णक को क्या कहते हैं साथियों, तो इनको क्या कहते हैं, तो क्या क्या कहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। डी आंसर बताने वाले सभी यहाँ पे साथी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो किसको किस में परिवर्तित करता है, तो इन्वर्टर के बारे में यहाँ पे आपको बताना है कि इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है तो ये किसको किस में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो इन्वर्टर साथियों ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, किसको करता है, डीसी को एसी में, ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट करंट को एसी में परिवर्तित करता है, तो इन्वर्टर का काम होता है, ठीक है, किसका काम होता है। उल्टा पूछ लें कि डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, ऑप्शंस में कुछ भी दे देता है वो देगा, तो आपको करना है इन्वर्टर। ऑप्शंस आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट का सामान्य नाम क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट का सामान्य नाम, तो सिरका है, सोडा है, बेकिंग पाउडर है, या फिर लाल दवाएं। पोटेशियम पर मैग्नेट का सामान्य नाम, पोटेशियम पर मैग्नेट का सामान्य नाम अगर क्वेश्चंस पूछे तो क्या करना है राइट आंसर, तो यहाँ पे लाल दवा करना है, क्या करना है, लाल दवा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले
तो आइंस्टीन ने किया था, न्यूटन ने किया था, रोमर ने किया था, फिर गैलीलियो ने किया था। तो यहाँ पे प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? तो प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किया था रोमर ने किया था। किसने किया था साथियों? रोमर ने किया था। याद हो जाएगा? बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, हो गए याद? बिल्कुल ठीक है। चलिए 30 क्वेश्चन कैसे लगी क्लास? लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ ठोक देना। धन्यवाद।